दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कौन सा फ्रूट प्लांट लगाना बेस्ट रहता है तो आज की वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आप भी कोई नया प्लांट लगाने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कौन सा प्लांट लेना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरूद का प्लांट लगाना कैसा है, क्योंकि कभी-कभी लोग अमरूद का प्लांट जो होता है वो लाते तो है पर वो ग्रो नहीं करता है या उसमें कभी फ्रूट नहीं आता। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। बहुत लोग बिना नॉलेज के प्लांट लगा तो देते हैं, फिर बोलते हैं हमारा प्लांट चल नहीं रहा। रियलिटी ये है कि गलती प्लांट में नहीं, मेथड्स में होती है। अगर आप स्टार्टिंग का सही तरीका फॉलो करोगे, आपके अमरूद के प्लांट इतनी फास्ट ग्रो करेगा और इतने सारे फ्रूट्स देगा कि आप गिनते-गिनते थक जाओगे। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ अच्छा पता चलने वाला है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप दोस्तों ये होता है वैरायटी चूज़ करना। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। वो रैंडम प्लांट ले आते हैं नर्सरी से बिना सोचे समझे, या फिर सीड ड्रोन लेके आ जाते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। इससे बाद में डिसअपॉइंटमेंट होती है, फ्रूट अच्छा नहीं आता। अगर आप भी बिगिनर हो तो आपके लिए कुछ वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, जैसे थाई पिंक गुआवा या इलाहाबादी सफ़ेदा। दोनों वैराइटीज़ इंडिया में ईज़िली अवेलेबल हैं और इनकी ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग होती है। जो दोस्तों थाई पिंक गुआवा है, वो बहुत ही ईज़िली लग जाता है। जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसका पल्प पिंक कलर का होता है अंदर से। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, और अगर आप टेस्ट हो तो थाई पिंक गुआवा लगा सकते हो, देखने में अट्रैक्टिव होता है और मार्केट में भी इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। सीड से ग्रो किया गया प्लांट 3 से 4 साल लगा देता है और फिर भी फ्रूटिंग नहीं देता है। अब बात करते हैं आपको प्लांट का पॉट कौन सा लेना है। आपको पॉट में लगाना चाहिए डायरेक्ट ग्राउंड में, ये डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप टेरेस पे गार्डनिंग करते हो हमारी तरह, तो आप इसे पॉट में लगा सकते हो। ये पॉट में इजीली ग्रो हो जाता है क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट है, इजीली लग जाता है। लेकिन को इसका मेथड सही यूज़ करना है, क्योंकि जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन के लिए होते हैं। अगर आपने उन्हें बड़े पॉट में नहीं लगाया तो बहुत ही कम फ्रूट आएँगे। मिनिमम 15 से 18 इंचेस का पॉट तो यूज़ करना ही है दोस्तों। अगर आप और भी बड़ा पॉट यूज़ कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रूट्स को स्पेस मिलेगा और प्लांट भी हेल्दी रहेगा दोस्तों। सनलाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अमरूद को कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है इसके प्लांट को। इसलिए हमेशा ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ इसे डायरेक्ट धूप, पूरा दिन धूप मिलती रहे। अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की। सबसे क्रूशियल पार्ट, सॉइल मिक्स ये एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ को और हेल्थ को अफेक्ट करता है। गलत मिट्टी का मतलब स्लो ग्रोथ और डिजीज़ का रिस्क है। परफेक्ट सॉइल मिक्स के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और सैंड। इन्हें आप 50-30-20 के रेशियो में मिक्स करना है आपको। गार्डन सॉइल प्लांट के लिए बेस सपोर्ट बना देती है, वर्मी कंपोस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा और सैंड ड्रेनेज के लिए इम्प्रूव करता है। ये कॉम्बिनेशन प्लांट के लिए आइडियल होता है। अगर हो सकता है तो आप इसमें नीम की खली भी ज़रूर ऐड करें। नीम की खली एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करती है, सॉइल में इंसेक्ट्स को आने से रोकती है। कोकोपीट ऐड करना ऑप्शनल है दोस्तों, लेकिन अगर आप यूज़ करते हो तो सॉइल में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा देर के लिए हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सॉइल लूज़ और वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। अगर पानी जमा हो गया तो रूट सड़ सकती है और प्लांट भी हमारा मर सकता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि सॉइल रेडी हो चुकी है, तो यही एक्चुअली प्लांटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये स्टेप सिंपल लगता है पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा गलती ये होती है, पॉट करने से पहले जो नर्सरी वाला ग्रो बैग होता है, उसमें से आपको उसका रूट बॉल नहीं डिस्टर्ब करना है। बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब करे अच्छे से आपको प्लांट निकालना है। पॉट या गड्ढा प्रिपेयर करना है आपको पॉट के अंदर, और उसके बॉटम में थोड़ा-सा कंपोस्ट डालना है। ये इनिशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और प्लांट को स्टार्टिंग से ही बूस्ट अप मिलेगा दोस्तों। अब प्लांट को पॉलीबैग से ध्यान से बाहर निकालना है, रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर रूट्स डैमेज हो गई तो प्लांट शॉक में चला जाएगा। प्लांट को सीधा रखो और धीरे-धीरे साइड में से मिट्टी भरते रहो। बीच में हल्का-सा प्रेस करो ताकि एयर गैप्स ना रहें। एयर गैप्स अगर फिर भी रह जाते हैं तो उन्हें हम आगे कवर करेंगे। हाँ, प्लांटिंग के तुरंत बाद इसको डायरेक्ट तेज़ धूप में नहीं रखना है। 1 या 2 दिन के लिए इसको शेड में रखना है।
अब आते हैं वाटरिंग। वाटरिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। ज़्यादा पानी देना उतना ही डेंजरस है जितना कम पानी देना। बहुत लोग सोचते हैं कि रोज़ पानी देने से प्लांट फास्ट ग्रो करेगा, लेकिन रियलिटी में प्लांट को डैमेज कर देता है। ओवर वाटरिंग से रूट सड़ जाती है। समर में या तो 2 से 3 दिन में आप एक बार पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है वेदर कैसा है, सॉइल कंडीशन कैसी है और अगर आपने ग्रीन नेट नहीं यूज़ किया, तो आपको रेगुलर वाटरिंग रखनी है। विंटर में पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है, आप 4-5 दिन में एक बार पानी डाल सकते हैं इसमें। आपको उसका गोल्डन रूल याद रखना है, जब ऊपर की टॉप लेयर की सॉइल ड्राई लगे, तभी इसको पानी देना है। फिंगर टेस्ट यूज़ कर सकते हो, अगर मिट्टी सूखी लगे तो ही पानी देना और हमेशा डीप वाटरिंग करना, जैसे हमने वीडियो में दिखाया है। मतलब पानी रूट्स तक पहुँचना चाहिए, सिर्फ़ ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए, अंदर तक पानी जाना चाहिए इसमें। अमरूद का प्लांट सनलाइट लवर होता है, अगर आपने इसे सही सनलाइट नहीं दी, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्लांट को डेली 8 घंटे तक तो सनलाइट दो, ये फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, जिससे प्लांट एनर्जी बनाता है और ग्रो करता है। एयर सर्कुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, अगर प्लांट एकदम बंद जगह में है, तो पेस्ट और डिज़ीज़ का खतरा बढ़ जाएगा। हर 15 से 20 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट देना, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ये प्लांट को कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहेगा और ग्रोथ को बूस्ट अप कर देगा। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट या फिर वॉश कंपोस्ट ही, ये फास्ट एब्ज़ॉर्प्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्दी प्लांट ही फ्यूचर में अच्छी फ्रूटिंग देगा दोस्तों, इसलिए स्टार्टिंग से ही इसकी केयर पे फोकस रखना। अब आते हैं एक और ऐसे टॉपिक, प्रूनिंग। प्रूनिंग एक ऐसा स्टेप है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये फ्रूटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसका टॉप कटिंग कर सकते हो, इससे प्लांट की साइड ब्रांचेस ग्रो होती हैं और प्लांट की हाइट कंट्रोल में रहती है, क्योंकि प्लांट एक अपने पॉट में लगा हुआ है। इससे साइड ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे साइड ब्रांचेस का मतलब ये है ज़्यादा फ्लावरिंग आने वाली है और ज़्यादा फ्लावरिंग का मतलब ज़्यादा फ्रूट्स। ड्राई, डिजीज़ या वीक ब्रांचेस को रिमूव करते रहो, ये प्लांट की एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। प्रूनिंग से प्लांट का जो शेप होता है वो भी इम्प्रूव होता है दोस्तों। हमेशा क्लीन और शार्प टूल ही यूज़ करें, ताकि प्लांट को इन्फेक्शन ना लगे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों अच्छे से। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, फ्रूटिंग। हर गार्डनर यही चाहता है कि उसका प्लांट जल्दी और या ज़्यादा फ्रूट दे। इसके लिए आप मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली यूज़ कर सकते हो। ये एक पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को बूस्ट करता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट का रेगुलर यूज़ भी फ्रूटिंग में हेल्प करता है। ये प्लांट को एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फ्लावरिंग के टाइम पर ज़्यादा पानी देने की गलती मत करना। एक्सेसिव वाटर फ्लावर गिरा सकता है। पॉलिनेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। आपको इसको बंद जगह में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ बीज़ और इंसेक्ट्स आके नेचुरली पॉलिनेट कर सकें, इसलिए उन्हें अट्रैक्ट होने दो। केमिकल फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ करना, हो सके तो ना ही यूज़ करना जैसे हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सॉइल को और प्लांट को दोनों को डैमेज कर देते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक, ओवर वाटरिंग। ये प्लांट को ख़त्म कर सकता है दोस्तों। दूसरी गलती है शेड में प्लांट लगाना। अमरूद को सनलाइट चाहिए होती है, बिना उसके फ्रूटिंग पॉसिबल नहीं है। तीसरी गलती है सीड से प्लांट लेना। ये बहुत ही लेट फ्रूटिंग देता है और पेशेंट टेस्ट करता है। हैवी और कॉम्पैक्ट सॉइल भी एक प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ये रूट्स को सफोकेट कर देती है और ग्रोथ को स्लो कर देती है। अगर आप इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड कर लोगे और प्रॉपर केयर करोगे, तो आपका प्लांट डेफिनेटली हेल्दी ग्रो करेगा और जल्दी फ्रूटिंग देगा। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब करना। जाते जाते एक बोनस टिप और, आप जो ये प्लांट में छोटे-छोटे फ्रूट्स देख रहे हैं, जब भी आप नर्सरी से लाएँ प्लांट को, तो आपको ध्यान रखना है हमें इतने छोटे प्लांट से कभी भी फ्रूट्स नहीं लेने हैं। इसलिए क्या करो, सबसे पहले एक शार्प सैनिटाइज़र या किसी चीज़ से उसको सैनिटाइज़ करके अच्छे से जितने भी फ्लावर्स या फ्रूट्स हो, उनको काट दो। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा और काटने में भी, बट अगर आपने वो छोटे फ्रूट्स काट दिए, तो फ्यूचर में प्लांट अच्छी ग्रोथ करके सारी एनर्जी उन बड़े-बड़े फ्रूट्स देने में लगाएगा। इससे
आपको प्रोडक्शन बाद में ज़्यादा मिलेगी। अगर आप इनिशियल स्टेज में फ्रूट्स ले लेते हो इससे, छोटे प्लांट में ही, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है, तो ये फ्रूट्स तो देता ही रहेगा। पर अगर आप इन्हें छोटी स्टेज में तोड़ देते हो, तो प्लांट की सारी एनर्जी लीव्स और उसके स्ट्रक्चर पे ग्रोथ पे लग जाएगी, जिससे प्लांट स्ट्रॉन्ग बनेगा और ज़्यादा फ्रूट्स दे पाएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।